केशवनगर राज्य में पिछले कई दिनों से वर्षा हो रही थी। लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के वासी बहुत अधिक चिंता में थे। हरियापुर गांव का रहने वाला आदित्य नाम का एक किसान अपने घर के बाहर उदासी से आकाश को देख रहा था। अरे ओ आदित्य, अरे भाई आदित्य, हैं? अरे मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम आकाश को घूरे जा रहे हो भाई, क्या बात है? घूरू नहीं तो और क्या करूं मुखिया जी, न जाने ये आकाश पानी बरसाना कब बंद करेगा। लगातार हो रही बारिश के कारण फसल भी बर्बाद हो गई है और आप तो जानते हैं कि मेरी बहन राधा का कुछ दिनों बाद विवाह होने वाला है। लगातार वर्षा के कारण मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। धैर्य रखो भाई आदित्य, धैर्य रखो। देखो, लगातार हो रही वर्षा के कारण केवल तुम ही नहीं बल्कि पूरा केशव नगर परेशान है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? धैर्य रखो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। आदित्य कुछ देर बाद अपने घर के अंदर आ गया। भैया, आप मेरे विवाह की चिंता इतना क्यों कर रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। राधा, मैंने माँ और पिता को वचन दिया था कि तुम्हारा विवाह धूमधाम से करूंगा। उनके जाने के बाद मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने दिए हुए वचन का मान रखूं। ज्यादा चिंता मत कीजिए भैया, मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लीजिए। आदित्य खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो सो गया। आधी रात के समय मुखिया जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। आदित्य, अरे ओ आदित्य, आदित्य जल्दी सुनो, बाहर आओ। अरे ओ आदित्य, अरे भाई बाहर आओ, आदित्य। आदित्य जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। अरे आदित्य, लगातार हो रही वर्षा के कारण गांव में बाढ़ आ गई है। बच्चे और गांव की औरतें मुसीबत में हैं। उन्हें बचाने के लिए जल्दी से हमारी मदद करो। चलो 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 चलो। आदित्य मुखिया के साथ चला गया और सारी रात गांव के लोगों को बचाने में मदद करता रहा। सुबह तक बाढ़ का पानी उतर गया और वर्षा बंद हो गई। आदित्य सुबह जब घर पर आया तो घर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। राधा बैठी हुई रो रही थी। भैया, आपने मेरी शादी के लिए जो भी आभूषण बनवाए थे वो सब बाढ़ के पानी में बह गए। हे भगवान, हे भगवान, ये बारिश तो बंद हो गई, लेकिन जाते जाते ये क्या करके चली गई। तभी मुखिया वहां आ गया। आदित्य बेटा, देखो, निराश मत हो। तुमने सारी रात गांव वालों की मदद की है। तुम चाहते तो मदद करने से इनकार कर सकते थे और अपने घर के आभूषणों की सुरक्षा कर सकते थे, परंतु तुमने ऐसा न करके गांव की मदद करना चुना। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा बेटा। हाँ, हिम्मत रखो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और आदित्य गहरी सोच में डूब गया। केशवनगर राज्य का राजा विक्रम अपने राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी वहां पर मंत्री आ पहुंचा। महाराज 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 की जय हो। महाराज, आपके लिए एक विशेष सूचना लेकर आया हूँ। हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले बाढ़ ने हमारे पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। जरूर तुम यही सूचना लेकर आए होगे कि प्रजा बहुत अधिक परेशान है। बोलो। महाराज, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं। दरअसल मैं तो एक और सूचना लेकर आया हूँ। कैसी सूचना, बताओ। महाराज, हमारे राज्य में
जंगल में रहने वाला तांत्रिक अघोर ने राज्य के लोगों का जीना हराम कर दिया है। वो आए दिन किसी न किसी वासी को उठा ले जाता है और उनकी बलि दे देता है। हद तो तब हो गई जब कल उसने एक 10 वर्षीय बच्चे को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से हमारे सैनिकों ने उस बच्चे को उस अघोर से आजाद कराया है महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। हो तो सैनिकों ने उस समय उसका सर धड़ से अलग क्यों नहीं कर दिया? क्या उसे बंदी बनाकर घसीटते हुए यहाँ क्यों नहीं लेकर आए हैं? महाराज, वो तांत्रिक अघोर बहुत शक्तिशाली है महाराज। अरे वो चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु हम उसे इस तरह से अपने राज्य में मनमानी नहीं करने देंगे। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी तेज कदमों से एक तांत्रिक राज दरबार में आ गया। ओह, तांत्रिक अघोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे राज दरबार तक आ गया। महाराज, मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ। महाराज, मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ। सौदा? कैसा सौदा? देखो महाराज, मैं एक विशेष सिद्धि कर रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों की बलि की आवश्यकता है। काफी लोगों की बलि मैं दे भी चुका हूँ, लेकिन आपके सैनिक मुझे आए दिन तंग करते रहते हैं और मुझे मेरा शिकार पकड़ने से रोकते हैं। ओह, जिसे तू शिकार कह रहा है वो हमारी मासूम प्रजा है अत्याचारी। अब हम तुझे किसी भी कीमत पर किसी निर्दोष की हत्या नहीं करने देंगे। महाराज महाराज महाराज, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए मुझे राज्य में खुलेआम लोगों को उठाने की छूट दे दे। मैं अपनी पसंद के कुछ मनुष्यों को उठाकर ले जाऊंगा और उन्हें बड़े अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल करूंगा। जब मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके राज्य में दखल नहीं दूंगा। इससे आपको भी परेशानी नहीं और मुझे भी कोई समस्या नहीं। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, इस तांत्रिक को बंदी बनाकर घसीटते हुए कारागार में डाल दो। हम कल इसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाएंगे। इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमसे इतना कह रहा है कि हम अपनी प्रजा इसके लिए कुर्बान कर दें। ले जाओ इसे। परंतु तभी तांत्रिक की बात सुनकर सभी चौंक गए। महाराज, अपने सैनिकों से कह दो कि अपने कदम आगे न बढ़ाएं, नहीं तो मेरे एक मंत्र से आपके सैनिक राख हो जाएंगे और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अघोर की बात सुनकर सारे सैनिक डर के मारे वहीं खड़े रह गए। मेरे सैनिक तुझसे डर गए होंगे, परंतु मैं नहीं डरता। ठीक है महाराज, ठीक है। मैंने आपसे सौदा करने का प्रयास किया जो आपने नामंजूर कर दिया, पर आपको सौदा न मानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको और आपके राज्य को श्राप देता हूँ। आज के बाद इस राज्य में जो भी पिता किसी भी बेटी का पिता होगा, वो अपनी बेटी की बीमारी के इलाज का बोझ उठाएगा। और यदि किसी का भाई किसी बहन का भाई होगा, तो वो उसकी बीमारी के इलाज का बोझ उठाएगा। और यदि कोई पति किसी पत्नी का पति होगा, तो वो अपने पत्नी के इलाज के जद्दोजहद में फंस जाएगा। ओम ह्रीं क्लीं ओम स्वाहा। इतना कहकर तांत्रिक अघोर
मंत्र पढ़ने लगा और वहां से गायब हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। महाराज महाराज महाराज, उस तांत्रिक अघोर नंद का श्राप काम कर गया महाराज। क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, आपकी पत्नी यानी कि क्षमा चाहूंगा महारानी और आपकी बेटी यानी कि राजकुमारी बीमार पड़ गई हैं। उन दोनों के चेहरे पर विचित्र दाग उभर आए हैं और उनका शरीर दर्द से तड़प रहा है महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम दौड़ता हुआ एक कक्ष में गया जहां उसकी पत्नी और बेटी रो रही थी। पिताजी, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। राजा विक्रम के आंखों में आंसू आ गए। राजा चुपचाप वहां से चला गया और अपने सिंहासन पर बैठ गया। कुछ देर में मंत्री फिर आ पहुंचा। महाराज महाराज महाराज, अब तो पूरे राज्य में हर स्त्री एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो गई है। हर किसी के चेहरे पर दाग धब्बे उभर आए हैं और उनका शरीर बुरी तरह से दर्द में कराह रहा है महाराज। हो, अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हमारा राज्य तो बिना स्त्रियों का राज्य हो जाएगा। जाओ मंत्री, जाओ, किसी साधु या महात्मा को बुला कर लाओ जो इस श्राप का कारण बता सके और इसका इलाज कर सके। जाओ। इधर दूसरी ओर आदित्य अपने बीमार बहन को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। समझ नहीं आ रहा राधा कि तुझे अचानक से ये क्या हो गया। कुछ समय पहले तक तो तू बिल्कुल ठीक थी। ए राधा, क्या हो गया रे तुझे? क्या बात है? क्या कहूँ भगवान, कैसी समस्या है? हाँ भैया, मैं शीशे के सामने अपने बाल संवार रही थी। अचानक मेरे शरीर में दर्द होने लगा और मेरे चेहरे पर ये दाग उभर आए। तभी मुखिया दौड़ता हुआ आ पहुंचा। अरे आदित्य, आदित्य, देखो भाई आदित्य, केवल तुम्हारी बहन ही नहीं, ये बड़ी ही विचित्र बीमारी है। मान के चलो कि पूरे गांव की स्त्रियों को ये बीमारी हो गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप मुखिया जी? आदित्य गहरी सोच में डूब गया। हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तुरंत इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। सबसे पहले राज दरबार में जाकर राजा विक्रम को इस घटना की सूचना देनी चाहिए और उनसे परामर्श लेना चाहिए। चलिए। इधर उसी समय मंत्री ने राजदरबार में तालाब वाले साधु महाराज को लेकर प्रस्तुत किया। महाराज, ये तालाब वाले साधु महाराज चमत्कारी शक्तियों के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो साधु महाराज, अब ये बात तो आप जानते होंगे कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है और हमारी प्रजा किस तरह की विपत्ति से जूझ रही है। निश्चित मैं जानता हूं महाराज, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब कुछ अघोर के श्राप की वजह से हुआ है। पर मैं जानता हूं कि इस श्राप का अंत कैसे हो सकता है। तो फिर जल्दी से बताइए महाराज, इस श्राप का अंत कैसे हो सकता है? सोने की जादुई गाय। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। सोने की जादुई गाय। पर क्या वाकई में इस प्रकार की गाय धरती पर मौजूद है? हाँ महाराज, इस प्रकार की जादुई गाय मौजूद है। हमारे राज्य के जंगलों के और भी गहरे हिस्से में एक इलाका है
जिसे धुंध भरा जंगल कहा जाता है, परंतु वो जादुई गाय केवल उसी मनुष्य के पास आएगी जिसका मन लालच से मुक्त हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो, जो दूसरों की सेवा निस्वार्थ मन से करते हो, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ हो। ओहो, अब ऐसे मनुष्य को कहां ढूंढेंगे? तभी राजा के कानों में एक आवाज टकराई। वो आवाज आदित्य की थी। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपसे सहायता मांगने आया था कि हमारे गांव की सारी औरतें बीमार पड़ गई हैं, पर यहां आकर देखा मैंने कि आप तो स्वयं इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। मैंने आपकी और साधु महाराज की बातें सुनी हैं। महाराज, मेरा जन्म पूर्णिमा की रात को ही हुआ था। साधु ने रहस्यमय अंदाज में आदित्य को गौर से देखा। क्या तुम लोगों की निस्वार्थ मन से सेवा करते हो? अब वो तो मैं नहीं जानता महाराज, बस आप मुझे ये बताइए कि जादुई गाय को कैसे लाया जा सकता है। जंगल की ओर चले जाओ और एक ऐसा रास्ता ढूंढो जो जंगल की उल्टी दिशा की ओर जाता हो। उस रास्ते पर तुम चलोगे तो धुंध भरे जंगल में पहुंच जाओगे। वहां तुम्हें एक मैना पक्षी मिलेगी। वो जादुई मैना पक्षी होगी। कहा जाता है कि ये मैना हजारों वर्षों से उस जंगल में रहती है और भटके हुए लोगों को रास्ता बताती है। वो मैना तुम्हें तभी राह दिखाएगी जब तुम दृढ़ता से कहोगे कि तुम जादुई गाय ले जाने के लिए आए हो। केवल वही मैना तुम्हें जादुई गाय तक पहुंचा सकती है। साधु महाराज, वो सोने की जादुई गाय श्राप का अंत कैसे करेगी? सोने की जादुई गाय के दूध की एक बूंद से एक अनुष्ठान किया जाएगा। उस अनुष्ठान से जो धुआं उठेगा वो पूरे राज्य में फैल जाएगा और राज्य की सारी स्त्रियां, या कहें कि पूरा राज्य श्राप से मुक्त हो जाएगा। हाँ तो ठीक है साधु महाराज, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, मैं जंगल की ओर प्रस्थान करता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। आदित्य दौड़ता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी प्रयास के बाद उसे जंगल में एक विचित्र स्थान नजर आया जो उल्टी दिशा की ओर जा रहा था। लगता है यही वो रास्ता है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। आदित्य तुरंत उल्टी दिशा की ओर चल पड़ा। आदित्य उल्टी दिशा की ओर चलते हुए कुछ ही देर में एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। तभी आदित्य के कानों में अचानक एक आवाज टकराई। क्या बात है मनुष्य, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? अगर भटक गए हो तो लो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगी। आदित्य ने देखा कि एक मैना पक्षी जो पेड़ पर बैठी थी उसे घूर रही थी। मुझे जादुई गाय तक पहुंचना है। आखिर तुम्हें सोने की जादुई गाय से क्या काम है? आदित्य ने सारी घटना मैना को विस्तार से सुनाई। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर एक वृक्ष है जहाँ जादुई सोने की गाय बंधी है, पर उसकी रखवाली एक बूढ़ी औरत करती है। अगर वो तुम्हें गाय लेने की इजाजत दे दे तभी तुम उसे ले जा सकोगे, पर याद रखना वो जादुई गाय तुमसे एक बलिदान मांगेगी। अगर तुम उस बलिदान को देने को तैयार हो जाते हो तभी वो तुम्हारे साथ जाएगी। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, मैं तैयार हूं।
मैना कुछ देर बाद आदित्य को एक बड़े घने वृक्ष के पास ले गई, जहाँ एक सोने की गाय बंधी थी और एक बूढ़ी औरत उसे चारा खिला रही थी। कौन हो तुम? ये मनुष्य जादुई सोने की गाय को ले जाने के लिए आया है, क्योंकि इसका राज्य किसी सांप के चपेट में है। अगर ऐसा है तो मुझे गाय देने में कोई एतराज नहीं, पर गाय से भी पूछना पड़ेगा। अब क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर तुम्हें एक बलिदान देना पड़ेगा। बताओ, कैसा बलिदान? तुम्हारे राज्य में हर स्त्री बीमार है, तुम्हारी बहन भी। तुम्हारा बलिदान यह है कि तुम्हारी बहन के बलिदान से तुम्हारे राज्य की हर स्त्री ठीक हो जाएगी। आदित्य के होंठ कांप गए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नजरों के सामने राधा का चेहरा घूम गया। हाँ, ठीक है। अगर मेरी बहन के बलिदान से सैकड़ों बहनों की जान बच सकती है तो मैं स्वीकार करता हूं ये बलिदान। ठीक है। सोने की गाय मुस्कुराई और बोली, ये एक परीक्षा थी ताकि जाना जा सके कि क्या तुम निस्वार्थ सेवा की इरादा से आए हो या किसी स्वार्थ से। अब तुम्हारी बहन भी सही हो जाएगी। आदित्य खुशी खुशी जादुई सोने की गाय को छुड़ाकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल में प्रवेश करते ही साधु, राजा विक्रम और मंत्री सोने की जादुई गाय को देखकर बुरी तरह चौंक गए। यही है वो सोने की गाय। जब तुम गए थे तब मुझे विश्वास नहीं था कि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगे। आदित्य सारी घटना विस्तार से बताता है। वाकई तुम्हारे अंदर वही गुण है जो सोने की गाय को ला सकते थे। अब मैं इसके दूध की एक बूंद से अनुष्ठान करूंगा और कुछ ही देर में पूरा राज्य तांत्रिक अघोर के श्राप से मुक्त हो जाएगा। इतना कहते ही अचानक काला धुआं फैलता है और तांत्रिक अघोर प्रकट हो जाता है। मूर्ख राजा, तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरे राज्य में वो श्राप क्यों दिया था? बरसों से मैं सोने की जादुई गाय को पाने की कोशिश कर रहा था पर हर बार जंगल में भटक जाता। मैं जानता था कि मैना पक्षी किसी को रास्ता दिखाती है और उसने मुझे कभी रास्ता नहीं दिखाया, इसीलिए मैंने राज्य को श्राप दिया। अगर कोई साधु आएगा तो वो सोने की गाय की मदद से ही श्राप का अंत बताएगा और तू उसे लेकर आएगा। अब मैं सोने की गाय को हमेशा के लिए छीन लूंगा और अमर हो जाऊंगा। अमर अमर। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही मैना पक्षी और बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। बूढ़ी औरत रहस्यमय अंदाज में आदित्य की ओर देखकर बोली, ये बहुत शक्तिशाली जादूगर है, पर विश्वास करो, इसका जादू तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। आदित्य और अघोर दोनों चौंक पड़े। तुम पूर्णिमा की रात को जन्मे हो, यही कारण है कि अघोर का जादू तुम पर असर नहीं कर सकता और उसकी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इतना कहते ही बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से तलवार प्रकट की और आदित्य को दे दी। अगले ही पल आदित्य तलवार का भरपूर प्रयोग करता है। नहीं 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 नहीं। तांत्रिक अघोर वही जलकर राख हो जाता है। बूढ़ी औरत साधु से बोली, अब अपना अनुष्ठान करो।
साधु जादुई सोने की गाय के दूध के बूंद से मंत्र पढ़ता है। कुछ ही देर में राज्य में धुआं फैल जाता है। तभी एक दासी दौड़ती हुई आती है। महाराज, आपकी पत्नी और आपकी पुत्री बिल्कुल स्वस्थ है। राज्य की हर औरत अब ठीक हो गई है। मैं भी अब पूरी तरह ठीक हूँ। आदित्य, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ। शाबाश। तभी बूढ़ी औरत और मैना पक्षी रंग बिरंगी होकर दो सुंदर स्त्रियों में बदल गई। वैसे आप दोनों हैं कौन? हम बहनें हैं, जंगल की देवियाँ। ये जादुई गाय हमारी ही है। मैं बूढ़ी औरत के रूप में और मेरी बहन मैना पक्षी के रूप में जंगल में रहती है। अब राज्य श्राप और तांत्रिक अघोर से मुक्त हो चुका है। हम अपनी जादुई गाय लेकर जा रहे हैं। दोनों देवियां गाय को स्पर्श करती है और रंग बिरंगी होकर गायब हो जाती है। राजा विक्रम ने आदित्य को ढेर सारा धन दिया और उसे विदा कर दिया।